ब्राजील और इजराइल बुरी तरह से भिड़ गए हैं। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने साफ कह दिया है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है और नाजियों जैसी हरकत कर रहा है, जिस पर इजराइल इतनी बुरी तरह से भड़का कि अब इजराइल ने लूला को ही इजराइल से बैन कर दिया। कह दिया कि जब तक ये लूला ब्राजील के राष्ट्रपति माफ़ी नहीं मांगेंगे, कयामत तक ये यहाँ इजराइल नहीं आ पाएंगे। इस पर ब्राज़ील भी कोई कमज़ोर नहीं है। ब्राज़ील ने उससे बड़ा कदम उठाया। ब्राज़ील ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया इजराइल से और अपने मुल्क में जो इजराइल का एम्बेसडर है उसको लात मारकर इजराइल भेज दिया। यानी अब कोल्ड वॉर ब्राज़ील और इजराइल के बीच में भी है। जो सच बोल दे उससे ये भिड़ जाए। समाज में ऐसे कैरेक्टर के लोग बहुत होते हैं, गंदे होते हैं, लेकिन गंदे को गंदा बोल दो तो सबसे ज़्यादा तिल मिलाते भी वही हैं। अब आदमी सोचता है इस इंसान से क्या लड़े जो खुद ही नंगा हो, क्योंकि जो इज्जतदार होता है वो सोचता है हम क्या लड़े। आप समझ रहे हो? इज्जतदार आदमी इसीलिए बेचारा चुप रह जाता है क्योंकि उसकी इज्जत की बात है, उसकी तो इज्जत है, अगला तो नंगा इंसान है। तो इजराइल भी यही है। पूरी दुनिया में इस वक्त वो नंगा हो चुका है। कोई भी उसके खिलाफ बोलता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाता है, बदतमीजी पे उतारू हो जाता है, बकवास करना शुरू कर देता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, अपने समाज में जो नंगे लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए। वो किसी के नहीं हैं, अपना भी ख़राब कर देंगे, आपका भी ख़राब कर देंगे। खुद का तो कुछ है नहीं, दूसरे का भी बिगाड़ देंगे। इसी तरह से दुनिया को इजराइल से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। अच्छा, इस जंग में पहली बार इजराइल के खिलाफ पहली बार खुद प्रपोजल ला रहा है यूएन के अंदर अमेरिका, लेकिन बड़ी चालाकी से। टेम्परेरी सीज फायर, जी हाँ, कुछ वक्त के लिए कुछ वक्फा चाहिए। उस ब्रेक के लिए, ब्रेक टाइम को सीज फायर कहिए आप, और वो जो सीज फायर है वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट सीज फायर नहीं होगा। अल्जीरिया या दूसरे अरब देश या दूसरे देश जो हैं सीज फायर की बात कर रहे हैं परमानेंट। हम अपने भारत की बात करें, हमारा भारत भी कह रहा है कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका का कमीनापन ये देखिए कि यूएन के अंदर जो प्रपोजल ला रहा है वो टेम्परेरी सीज फायर के लिए लेके आ रहा है कि इजराइल रफ़ा में बिना किसी तैयारी के न घुसे और हालात हम लोगों के हाथ से भी बाहर न निकल जाए। इजराइल के फ़ायदे के लिए ये सीज़ फायर किया जा रहा है, ताकि उस दौरान कुछ वक्त के लिए सीज़ फायर जब हो तो दुनिया में इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है उसको शांत करे अमेरिका और हथियारों को इकट्ठा करे और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इजराइल को पहुँचा दे। तब तक सीज फायर ख़त्म और फिर से कत्लेआम शुरू। वहीं मेरे दोस्तों, ये जंग क्यों बढ़ाई जा रही है, क्यों इजराइल इस जंग को ज़बरदस्ती आगे बढ़ा रहा है, मैं बातों ही बातों में ये बात पहले भी आपको बता चुका था। नेतन्याहू नहीं चाहता कि उसकी गद्दी उससे छिन जाए। नेतन्याहू पर इतने सारे केस हैं कि अगर उसके केस खुल जाएं या अगर सुनवाई होना शुरू हो जाए तो उसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है। तो एक ही रास्ता था जिससे प्रधानमंत्री बनकर रह सकता था, वो है जंग। नेतन्याहू ने ज़बरदस्ती इस जंग को खींचा है और आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी इस बात को कई बार स्टेटमेंट में बोल चुके हैं कि हमें डर है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी की वजह से इस जंग को लंबा घसीट सकते हैं। आइए सच हो गया वो। नेतन्याहू ने इजराइल में आने वाले चुनाव को रद्द कर दिया है, यानी चुनाव ही नहीं होगा। जो फिलहाल चुनाव होने वाला था, और आपको बता दूं कि ये जंग तो बहुत बात की बात है, पिछले एक साल से नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। खुद इजरायली कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कि भाई चुनाव होना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारा क्राइम मिनिस्टर है, पापी है, घटिया है, गंदा है, इसको हटाओ। लेकिन अब चुनाव भी नहीं होगा। इम्प्रेसिव है ना मोदी जी? गजब बेइज्जती है।
वहीं इजराइल के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से कहा है कि नॉर्मलाइजेशन से पहले, सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन से पहले हमें हमास को पूरी तरह से खत्म करना होगा। वहीं नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमारी मिलिट्री यानी इजरायली मिलिट्री फिलिस्तीन से लेकर गाजा और रफा पूरी तरह से इन इलाकों को कंट्रोल करेगी। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि इजराइल, बड़ी रिपोर्ट है, इजराइल इजिप्ट को गैस ज्यादा मात्रा में दे रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है इजिप्ट को। इजिप्ट को शायद यही लालच है कि इजराइल के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। इजिप्ट को कोई ना कोई लालच तो ज़रूर है कि इजराइल के खिलाफ बोल भी नहीं रहा। हो सकता है अंदर अंदर दोनों की कोई तगड़ी डील हुई हो। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि इजराइल जंग के इस दौरान इजिप्ट को बड़ी मात्रा में गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर ने फिर से कहा है, जो पूर्व सोशल राइट मिनिस्टर हैं, और उनसे ये पद छीना ही इसलिए गया क्योंकि वो फिलिस्तीन और गाजा के लिए खुलकर बोल रही थी और इजराइल का विरोध कर रही थी। तो स्पेन की सरकार ने उनका पद छीन लिया, लेकिन उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से कहा कि स्पेन और ब्रिटेन दोनों ही इजराइल को हथियार देकर जेनोसाइड के पार्टनर बन रहे हैं। सुनिए। Hoy estamos aquí para denunciar la operación de maquillaje del Partido Socialista que está intentando a través de esta movilización y denunciar aquí alto y claro que la gente lo que quiere escuchar por parte del Gobierno de España es reconocer que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio cometido por un Estado criminal como es el Estado de Israel. Creemos que hoy había mucha gente que necesitaba que en esta movilización se escuchara alto y claro que lo que estamos viendo es un genocidio y que el Gobierno de España, si no detiene inmediatamente la compra, la venta y el transporte de munición y de armamento a lo largo y ancho de nuestro país, está siendo cómplice y nos está haciendo cómplices a todos y a todas de ese genocidio. Desde luego no lo vamos a consentir, no en nuestro nombre. Las movilizaciones por el fin de este genocidio han sido masivas, multitudinarias a lo largo de estos últimos meses y creo que es una buena noticia que esta operación de maquillaje del Partido Socialista no les haya salido bien. वहीं ताज़ा तरीन फुटेज सामने आ चुका है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने खुद जारी की है, जिसमें गाजा के, फिलिस्तीन के दर्जनों लोगों को एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनाकर उनके आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर आतंकवादियों की तरह रखा गया है। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं था, ये वो लोग हैं जो निहत्थे थे, ये वो लोग हैं जिनके घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार किया गया और ज़बरदस्ती उनको अब इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हों। क्योंकि इजराइल का फंडा बिल्कुल क्लियर है, जो भी गाजा और फिलिस्तीन से है वो आतंकवादी है। मेरे दोस्तों, इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। इस रिपोर्ट के अंदर कई अहम बातें हैं। कोशिश करूंगा कि इन वॉर अपडेट के अंदर भी कुछ दुनियावी बातें बीच बीच में मैं ऐसी करता रहूं, जिससे आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तब्दीली आती रहे और हमें कुछ न कुछ सबक मिलता रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।